हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया टाइप सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस टाइप में क्वेश्चंस एक न एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। इस टाइप में जो आपको बताना चाह रहा हूँ उस टाइप में ये है कि हमारे पास कुछ पैसे के बारे में ऐसा कह रखा है कि मान लो हमारा कुछ धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हुआ तो 16 गुना कितने सालों में होगा, या कुछ कितने सालों में कितने टाइम्स हो जाएगा। मतलब गुने वाले जो सवाल हैं वो हैं इस टाइप में, वो हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं 9 या 10 क्वेश्चन इस टाइप के लूँगा, ठीक है ना, ताकि आपकी टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चनों को कर करके देखें। मैं पहले क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 years यदि इफ रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, यदि ब्याज दर रूप से वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट सेम कंपाउंड रेट बिकम्स 16 टाइम्स। तो उसी ब्याज दर पर कितने समय में 16 टाइम्स होगी। ठीक है, अगर 3 साल में 8 गुना हो रहा है तो 16 गुना कितने सालों में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो टाइम पूछ रहा है इतने गुने होने पर, या टाइम दे रखा होगा और ये पूछा है कि कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं आप सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक मान लो हमारे पास हमारा प्रिंसिपल 1 है। ठीक है, अब इस 1 का 8 गुना हो गया है। 8 गुना, 1 का 8 गुना 8। ठीक है, कितने साल में दे रखा है, 3 साल में। ठीक, अब मैं देखो यहाँ पे P मान सकता हूँ, ये कुछ भी मान सकता हूँ। मैं 1 मान लिया। ये हमें अगर हम यहाँ पर P मान लें तो P का 8 गुना हो जाएगा 8P। तो मैंने 1 मान लिया कि 1 है, 1 से 8 गुना हो गया है, मतलब 8 हो गया है ना, 3 साल में। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि 1 से 16 टाइम्स होगा कितने सालों में, यही तो पूछा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कहानी है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि मान लो हमारा जो पैसा है वो हमने निवेश किया। ठीक है, वो हमने पैसा निवेश किया। अगर 1 से 3 गुना अगर 1 साल में हो रहा है, मान लो 1 से 3 गुना 1 साल में हो रहा है, तो अगले 1 साल में फिर से 3 गुना होगा, मतलब 3 का स्क्वायर। अगले 1 साल में फिर से 3 गुना होगा, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा है ना। 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो अगले साल में कितना होगा, 3 का क्यूब। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि जितने साल हैं 1 2 3, उतने बार 3 का इंटू होते जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके देखूँ तो 1 से 3 का क्यूब, अगर 1 साल में 3 हुआ तो 3 साल में 3 का क्यूब हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1 साल और लेता तो 4 साल में 3 की पावर 4 हो जाती। मतलब पावर जितने साल हैं उतनी पावर लगती जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि 1 साल में अगर हमारा m टाइम्स है, अगर 1 साल में हमारा m टाइम्स हुआ है तो n सालों में हमारा m की पावर n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में अगर n गुना है तो n सालों में m की पावर n टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस चीज़ को देखो यहाँ पे, अब इसको यूज़ कैसे करना है।
अगर एक चीज़ बताइए कि अगर एक एक 3 साल में 8 गुना है तो पहले 1 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है। और 1 साल से कैसे फ़ायदा होगा, यहाँ पर जैसे ये 8 गुना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया था कि m है तो m की पावर n टाइम्स हो गई, है ना, m की पावर n टाइम्स हो गई। तो मैं यहाँ 8 की पावर में 16 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं 8 से 2 पता कर लूँ कि 2 गुना कितने साल में होगा, तो मैं 16 के हिसाब लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 3 साल में 8 गुना हो रहा है तो 1 साल में 2 गुना होगा। मैंने क्यूब रूट कर लिया, है ना। यहाँ पे जैसे पावर n है, अगर n साल में m की पावर n है तो 1 गुना कितना होगा, m बार। तो ये तो हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ पर 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 ही तो है। अगर 2 की पावर 3 साल में है तो 2 की पावर 1 साल में होगी, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, 16। तो 16 मतलब 2 की पावर 4। अगर 1 है तो 2 की पावर 1, अगर 2 की पावर 4 है तो कितना होगा, 4 साल। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 4 ईयर्स। हम 8 से 10 क्वेश्चन लेंगे इस टाइप्स के, ताकि आपको टाइप अच्छे समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगी तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। हमने देखो ये 4 साल कैसे निकाला, कि हमें 8 गुना दे रखा था। अब मैं 8 से 16 तो पहुंच नहीं सकता लेकिन ये मुझे पता है कि अगर 8 से मुझे ये पता चल जाए कि 2 गुना कितने सालों में हो रहा था, तो मैं 2 की पावर 4 करके 16 तक पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे 8 का ये पता चल जाए 8 से कि 2 गुना कितने साल में हो रहा था, तो 2 की पावर 4 करके मैं पहुंच जाऊंगा 16 तक। तो 3 सालों में अगर 2 की पावर 3 है तो 1 साल में 2 की पावर 1 होगी, ठीक है ना। जितने टाइम यहाँ पे होते हैं ना उतने साल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर 16 के लिए कितना कर दिया, 4, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। 4 साल में वो दोगुना हो जाता है। तो देखो कैसे लिखते हैं, 4 साल, 4 साल लग रहे हैं और कितना टाइम से हो जा रहा है, दोगुना, 2। 1 से 2 हो गया। मैं यहाँ पे p मान लूँ तो 2p हो जाएगा, गुना हो जा रहा है। तो मैं सिर्फ 1 और 2 नंबर मान के चल रहा हूँ, 1 है और 2 हो गया। अब ये पूछा है कितने साल में 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। मुझे इस जो दे रखा है ना उसकी पावर में ब्रेक करना होता है। यहाँ पे 8 गुना था तो 8, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 16 तक पहुंचना था। 8 से तो मैं 16 पहुंच नहीं सकता, लेकिन मैं 8 से पहले 2 पर पहुंचा और 2 से 2 की पावर 4 निकाल ली। यहाँ पे सीधा सीधा हमें दे रखा है कि 2 दे रखी पावर और 2 से 2 की पावर 2 तक पहुंचना है। अच्छा ये बताइए, अगर 4 साल में 2 है, ठीक है, 4 साल में 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब अगर 2 की पावर के लिए 4 है तो 2 का स्क्वायर के लिए क्या होगा, 2 × 4, ठीक है। इसको वैसे अगर बेसिक से देखें तो यही तो होगा कि अगर 4 साल में 2 की पावर 1 हो रही है तो अगले 4 साल में फिर से 2 की पावर 1 और होगी, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 4 और 4 8, 2 × 4, 8 ईयर्स। ही तो होगा। मतलब कि यहाँ पर जो पावर होती है ना, यहाँ पे तो हम टाइम्स में तो पावर करते जाते हैं और यहाँ सालों में इनटू होते जाता है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, यानी कि 4 2 बार लिखा गया। अगर यहाँ पर मैं एक बार और 2 की पावर 3 पहुँचता तो एक बार 4 और लिखता, मतलब 4 में 3 बार का इनटू, मतलब
कि 2 की पावर जितनी होती जा रही है उतने ही सालों में इंटू होता जा रहा है। मतलब 4 साल में अगर 2 गुना हुआ तो 8 साल में 4 गुना होगा, 12 साल में 2 की पावर 3 गुना होगा। ठीक है ना, तो ये हमें समझना है कि क्या हो रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसको आपका लॉजिक साइकिल में समझ में आ गया होगा। वैसे देखें तो इसका फॉर्मूला होता क्या अमाउंट का, अमाउंट बराबर क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही तो होता है। अगर मैं गुना वाले जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको देखें तो A अपॉन P बराबर, मैं इसको, ये तो कांस्टेंट है, चाहे गुना वाले में क्वेश्चन में R तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केसों में, तो इसको मैं थोड़ी देर T मान लेता हूँ। ये हो गया। तो जैसे अगर मेरा जो पैसा है P से कुछ गुना हो रहा है तो जितने साल होंगे, मान लो 2 साल हुए तो T की पावर 2 हो गया, 3 साल हुए तो 2 की पावर 3 हो गया, 4 साल थे तो T की पावर 4 हो गया। तो मतलब जैसे साल, जितने साल होते जा रहे हैं ना उतने पावर होती जा रही है गुना के लिए, उतना गुना हमारा अमाउंट होते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारा एक धनराशि 3 गुना हो रहा है 3 साल में, मतलब 3 ईयर्स में 3 गुना हो रहा है, मतलब एक था और 3 गुना हो गया, मतलब 3 हो गया। P है तो P 3 गुना हो गया, 3P हो गया। मैं P वे कुछ नहीं मान रहा, मैं 1 मान रहा हूँ कि 1 से 3 पहुँच गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि 9 टाइम्स इटसेल्फ, अपना 9 गुना, यानी कि 9 गुना को मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, मतलब टाइम्स को ना मैं इसकी पावर में ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। अगर पावर में ब्रेक नहीं हो रहा तो कुछ अलग तरीके का लगाएंगे हम, है ना। सारे टाइप में कवर कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कि अगर 9 गुना हो रहा है तो मतलब 3 की पावर 2 गुना हो रहा है। तो एक चीज़ बताओ कि जितनी पावर गुना होती है ना उतने का साल में इंटू होता जाता है। ये तो हम बताया था पिछले में कि जितनी पावर है 3 है तो 3 की पावर 2 हुई, 3 की पावर 2 हो गई। ठीक है, मतलब 3 का इंटू एक बार और हुआ, उसके लिए मतलब 3 साल और लगेंगे, तो यानी कि 2 का 3 में इंटू हो जाएगा, यानी कि 6 साल। ठीक है, कोई फॉर्मूला ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें इतना समझना है कि जितनी पावर होती जाती है उतने सालों में इंटू होता जाता है। ठीक है, इसको वैसे हम देखें, अगर एक साल 3 साल में 3 गुना हो रहा है तो अगले 3 साल में फिर से 3 गुना होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। अगले 3 साल में फिर से 3 गुना होगा, मतलब 3 की पावर 3 हो गई, है ना। ये अगर साल फिक्स है तो गुना भी फिक्स है। अगर देखो रेट सेम है, रेट से ही तो गुना पता चलता है कितना गुना हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो अगर हमारे पास साल फिक्स हैं, 3 साल हैं, 3 साल में 3 गुना, 3 साल में फिर से 3 गुना, तो जितने साल होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक 3 साल हुआ, 3 साल हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें जैसे साल बढ़ रहे हैं, 3 से 6 साल हुए तो 3 की पावर 2 हो गई। 3 2 बार हमने 3 लिखा है तो 3 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 की पावर 3 लिखा है तो 3 को हमने 3 बार लिख दिया, 3 को 3 बार मतलब 9 साल। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो एक चीज़ देखिए कि हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारा एक पैसा है, कुछ भी रुपया P मान लिया या 1 मान लिया, वो ट्रिपल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है 8 सालों में, 8 ईयर्स में। तो हमसे क्या पूछा है कि 243 टाइम्स कितने सालों में होगा, ये पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, क्या हम 3 से 243 तक पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। कैसे? 3 की पावर 5 से, यानी कि पहले 8 साल में 3 गुना, फिर अगले 8 साल करूं तो 3 की पावर 2 गुना, अगले 8 साल और करूं तो 3 की पावर 3 गुना। मतलब जितने साल में बढ़ाता जा रहा हूँ, 8 8 8 8 करके स्लॉट, 8 8 8 8 के स्लॉट बढ़ा रहा हूँ, उतनी 3 की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 है, मतलब 5 बार 8 साल लेने पड़ेंगे।
है ना। अगर 3 की पावर 1 हुई यानी कि एक बार हमने 8 साल लिए तो 3 की पावर 1 गुना हो गया, अगले 8 साल और लेता तो 3 की पावर 2 गुना हो जाता, अगले 8 साल लेता तो 3 की पावर 3 गुना हो जाता। यही तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 5 गुना हो गई है, तो यानी कि 8 को मैंने 5 बार लेना है। तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 यानी कि 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल में इतना होगा। मतलब हमें पहले देखना है कि इससे हम इस पावर तक पहुंच सकते हैं क्या, इससे इस पावर में पहुंच सकते हैं क्या। तो जितने उसको हमने पावर में लिख लेंगे, तो जितनी पावर हो रही है उतने साल से इंटू कर देते हैं, है ना। तो देखो जितनी पावर है ना, जितनी पावर होती जा रही है उतने का साल में इंटू होता है। अगर मुझे पावर लगानी है तो साल में इंटू करना पड़ेगा, अगर पावर हटानी है तो साल में डिवाइड करना पड़ेगा, ये होता है कहानी, ठीक है ना। जैसे मान लो 3 की पावर 5 दे रखी है और मुझे पता है 40 साल है, तो मुझे पता करना है कि 3 गुना कितने में होगा, तो मुझे उल्टा पहुंचना है। तो मुझे क्या है, यहाँ पे 3 या 5 है और 40 है, 5 से 1 पे पहुंचना है, तो 5 से मुझे सालों को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आ गया, और 5 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 40 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है इसकी, आसान है काफ़ी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। अच्छा, एक से हमारा पैसा 27 गुना हो गया है, कितने सालों में, 15 सालों में, 15 ईयर्स। तो 25 सालों में कितना होगा, 25 सालों में कितना होगा। अब देखो यहाँ पे साल दे रखे हैं, टाइम्स पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखो 15 की बात करूं कि तो 15 साल में 27 हो रहा है, फिर 15 साल में 27 हो रहा है, तो 15 करके क्या मैं 25 तक पहुंच सकता हूं क्या, नहीं पहुंच सकता। तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ बताओ कि 27 है और यहाँ 15 है, अगर मुझे 5 साल का पता चल जाए कि 5 साल में अगर कितना गुना है तो 25 साल में कितना होगा, तो मुझे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 27 को मैं 15 को मैं क्या 3 गुना 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 5 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 5 से 25 में पहुँचना आसान है, 15 से 25 नहीं पहुँच सकता मैं, कि 15 साल नहीं। लेकिन मुझे 15 साल से अगर मैं 5 साल का निकाल लूँ तो 5 साल करके 5 बार लिखूंगा तो मैं 25 साल तक पहुँच सकता हूँ। तो 3 की पावर 5 है और 27 कितना हो गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गया। यानी कि अगर 3 की पावर 3 है और मुझे 3 की पावर इंटू 5 दे रखा है, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 सालों में 3 टाइम्स हुआ होगा, है ना। तो ये तो करते हैं हम, अगर जितनी पावर लगाते हैं उतना साल में इंटू करते हैं, ये तो था बताया ना मैंने पहले पिछले क्वेश्चनों में। 3 से 3 की पावर 3 में पहुंच रहे हैं तो 5 से 3 गुना किया साल में, तो उसी का अगर मैं उल्टा पहुंच देखूं तो 3 की पावर 3 है, अगर मैं क्यूब रूट कर रहा हूं या मतलब पावर 1/3 कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर साल में भी 1/3 करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम ऐसे देखें, अगर मैं पावर 3 कर रहा हूँ तो मुझे साल में 3 का इंटू करना है, अगर मैं पावर 1/3 कर रहा हूँ तो मुझे साल में 1/3 करना है, ठीक है। वो हमने किया। अब यहाँ से कैलकुलेशन समझ में आसान है, अगर 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो 25 साल में यानी कितने गुना हो रहा है साल, 5 गुना। तो यहाँ पर पैसा भी हमारा 3 के पावर 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 में, यानी कि 5 साल में 5 गुना हो रहा है, तो हमारा पैसा पावर की फॉर्म में बढ़ता है, यानी कि 243 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। आई होप आपको अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने साल होते हैं, साल में जितना गुना होता जाता है पावर उतनी होती जाती है। यहाँ पर जैसे 3 की पावर 3 थी तो 3 × 5 था, अगर मैं पावर हटा रहा हूँ, पावर 1/3 कर रहा हूँ, तो मुझे साल भी 1/3 करना पड़ रहा है। अगर मैं साल 5 से 5 गुना कर रहा हूँ
तो मुझे पावर भी 5 गुना करनी पड़ रही है, पावर 5 गुना कर दी मैंने। यहाँ पर जितने साल गुने होते हैं पावर उतनी गुनी होती है। जितने पावर हटानी है, जैसे वहाँ 3 थी पावर, अगर 1/3 पावर करी तो मुझे साल 1/3 करने पड़ रहे हैं। ठीक है, पावर 1/3 करी तो साल 1/3 कर दिए। अगर पावर 5 गुना कर दी तो साल 5 गुना कर दिए। अगर साल 5 गुने कर दिए तो पावर 5 गुनी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर कुछ धनराशि 64 गुना हो जाती है 27 साल में, यानी कि 1 से 64 गुना हो जाती है 27 साल में। ठीक है, तो 512 गुना कितने सालों में होगा ये पूछा है। ठीक है, अब पहले इसको देखो, करने से पहले एक चीज़ समझिए कि हम पिछले में हर बार क्या कर रहे थे, यहाँ से पावर देख रहे थे, इससे इस पावर में कैसे पहुँचे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, तभी तो हमें साल पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या 64 से मैं 512 पहुँच सकता हूँ क्या? नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर इसका क्यूब स्क्वायर रूट कर दूँ, 8 कर दूँ, तो 8 से 512 पहुँचना आसान है। कैसे? देखो, अगर मुझे ये पता है कि 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना, और 8 का क्यूब करूँ, 8 का क्यूब करूँ तो 512 पहुँच जाऊँगा, है ना। तो देखो, अगर 8 का स्क्वायर है तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर यहाँ पर मैं पावर को 1/2, मैंने मुझे 2 हटाना है, ये मुझे पता करना है कि 8 गुना कितने साल में हो रहा है। अगर मुझे पावर हटानी है 1/2 करनी है तो मुझे साल भी 1/2 करने पड़ेंगे, यानी कि 8 गुना के लिए मुझे साल कितने लगेंगे, 13.5 साल, है ना। तो मैंने क्या, पावर का 1/2 किया, पावर 1/2 क्यों की, तो ताकि मुझे ये 8 का हिसाब पता चल जाए। 8 से मैं 512 क्यूब करके पहुंच जाऊंगा, है ना। मुझे पहले उस फॉर्म में, उस नंबर में पहुंचना है जिससे मैं पावर लगा के यहाँ पहुंच जाऊं। अगर मैं यहाँ पर 4 के हिसाब से करता तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ता, क्यूब 3 से डिवाइड करना पड़ता, है ना। तो देखो कैसे किया हमने, यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया, 8 के स्क्वायर से क्या हुआ, 1/2 करने से 8 आया, और यहाँ पे 27 को 1/2 करेंगे तो 13.5 साल आ गई। ठीक है, अगर 8 से अगर मैं 512 पहुँचूँ, अगर 8 से 512 पहुँचूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यूब करना पड़ेगा। ये क्या है, 8 का क्यूब नहीं है। अगर यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 थी, पावर 3 गुना हो गई तो साल भी 3 गुना होंगे, यानी कि 13.5 साल का 3 गुना, 13.5 साल का 3 गुना कितना होता है, 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 40.5 साल, ये आ गया है। ठीक है, तो देखो पावर इस तरह से भी आ सकती है ना। तो यहाँ पर 64 से हम 512 नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन ये पता था कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 8 से हम 512 पहुँच जाएंगे। ठीक है, वैसे हम 4 से देखें तो 4 से 512 कैसे पहुँचें, 4 की बार 4 की बार 4 की बार 4, क्या 512 पहुँच जाएंगे क्या? नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि 64 है, 64 का क्यूब रूट कर दो तो 4 मिलेगा, 4 किससे हम 512 पहुँच जाएंगे, तो नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम 8 का हिसाब पता चल जाए कि 64 गुना हो रहा है 27 साल में, तो 8 गुना कितने सालों में होगा, तो उसका हम 3 गुना कर देंगे सालों का, तो 512 पहुँच जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट किया, 1/2 पावर करी, तो यहाँ पर साल भी 1/2 करना पड़ा। फिर यहाँ पर पावर 3 गुना हो रही है तो साल भी 3 गुना कर दिए, तो 40.5 साल। आपकी प्रैक्टिस से एक बार हैबिट में आ जाएगा ना ये क्वेश्चन इस तरह से कैसे करना है, तो सिर्फ क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि कितने साल लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, यानी कि एक हमारा मान लो 1 रुपी है, 1 का डबल मतलब 2 हो रहा है 6 साल में। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि 16 गुना कितने सालों में होगा, ये पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, क्या हम 2 से 16 पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कैसे?
अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं तो 16 पहुंच जाऊंगा। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है। तो देखो यहाँ पावर में यहाँ पे कितनी थी, 1 थी। पावर का 4 गुना हो गया तो साल का भी 4 गुना होगा, यानी कि कितना, 24 साल, 24 ईयर्स। सिंपल है बिल्कुल। पावर जितनी गुना होती, पावर यहाँ 1 है, पावर जितनी गुना हो रही है साल भी उतने गुना हो रहे हैं। अगर पावर मुझे हटानी है, 1/4 पावर करनी है, तो यहाँ मुझे साल भी 1/4 करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की बार 4 है, 2 पूछे तो मैं पावर का 1/4 कर रहा हूँ, तो मुझे साल का भी 1/4 करना पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आंसर कितना आया, 24। ठीक है, तो देखो मैं सीधा सीधा भी बता रहा हूँ और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। पिछला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा, अगर वैसे हम बेसिक से करें तो थोड़ा लेंदी हो सकता था, तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिया आपको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा कुछ धनराशि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाई जाती है तो 17 सालों में अगर 16 टाइम्स हो रहा है तो 64 गुना कितने सालों में होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, इस बात को हम कैसे देख सकते हैं। अगर एक से हमारा पैसा 16 गुना हो रहा है, ठीक है, तो कितने सालों में हो रहा है, 17। तो हमसे पूछा है कि 64 गुना कितने सालों में होगा। क्या मैं 16 से पहुंच सकता हूँ, 16 की कुछ पावर अगर 64 पहुंच जाऊँ, नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 16 को 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 4 से 64 पहुंच जाऊँ क्यूब करके, है ना। 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 4 का क्यूब करके 64 पहुंच जाऊँगा। तो एक चीज़ बताओ, तो मुझे पहले 4 का पता करना पड़ेगा कि 4 कितने सालों में हो रहा है। ठीक है, तो 4 कैसे पता चलेगा, अगर 4 की पावर 2 17 सालों में हो रहा है तो 4 कितने में होगा। अगर मैं पावर हटा दूं, पावर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/2 करनी पड़ेगी पावर। अगर पावर को मैं 1/2 करूं तो मुझे साल भी 1/2 करने पड़ेंगे, यानी कि 8.5 साल हो जाएंगे। पावर को 1/2 किया तो साल को भी 1/2 करना पड़ेगा, तो 8.5 साल। ठीक है, अब मुझे 4 से क्यूब पहुंचना है, 4 से 64 करना है मतलब क्यूब करना पड़ेगा। तो देखो क्या करूं मैं, 4 64 मतलब 4 की पावर 3। अब 1 से 3 गुना करना आसान है, कैसे करूं मैं, 3 गुना कर रहा हूं पावर को, मुझे इस साल में भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 8.5 साल में 3 गुना कितना हो गया, 15 और 24 25, 25.5, यानी कि 25.5 साल में ही कहानी बनेगी। ठीक है, क्लियर है बात। देखो मैंने 2-3 इसी टाइप में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, 8 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को और देखें, प्रैक्टिस और करके देखें, ये टाइप आपकी बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना, 8-10 क्वेश्चन को करके देखेंगे आप, तो ये आपका इतना क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।